पार्लियामेंट में सर के ऊपर वो हो रही है, कहीं बहसबाजी, कहीं जो है नाम बदल, अरे नाम में क्या रखा है, आप नाम बदलने के बारे में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? बदल दो, राम रख दो, रहीम रख दो, किसी भी अल्लाह का रख दो। चाहे हमें कुछ दे या ना दे, हम कमाते खाते हैं, लेकिन हम नेता नहीं मानते हैं सबसे। ये कांग्रेस बिल्कुल गलत कर रहा है और इसी वजह से कांग्रेस आज 50% मतलब 20% बच गया है। राहुल गांधी से अच्छे लोग हैं कांग्रेस में, जिन्हें मौका दिया जाए तो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन परिवार से बाहर निकलेंगे तब ना पार्टी के बारे में सोच पाएंगे। कहते हैं कि कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आपका स्वागत करती हूं जनता कही के एक और एपिसोड में। और आज का जो मुद्दा है और जो मैंने बातें अभी कही है उसके पीछे की क्या वजह है वो बताने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कर जाएंगे घर पे, उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से राजनेता राजनीति भूलकर जनता के जो मुद्दे हैं उसे छोड़कर एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, या यूँ कहूँ कि पर्सनल लाइफ की राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 18 में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पे क्या सोचती है कि इन दिनों जो राजनीति हो रही है, जो पर्सनल लाइफ की राजनीति हो रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि देश में क्या मुद्दे ख़त्म हो गए हैं? इतने सारे मुद्दे, चाहे आप रोज़गार की बात कर लो, चाहे आप सुरक्षा की बात कर लो, चाहे आप शिक्षा की बात कर लो, क्या ये सारे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं जो इस तरीके की बातें की जा रही है? तो इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और अभी चलते हैं और जनता से जानते हैं कि क्या है उनकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर कि इन दिनों किस तरीके से जो मेन मुद्दे हैं विपक्ष उसको छोड़कर जो पर्सनल लाइफ पे अटैक करना, पीएम मोदी पे बोलना, उनकी माँ के बारे में भी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उनकी माँ को भी लेके बोली गई थी। तो आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? देखो, राजनीति तो आजकल बड़ी है, राजनीति तो है ही नहीं। राजनीति जो है वो पर्सनल अटैक्स के अलावा कुछ नहीं है। सबके पास मुद्दे ख़त्म हो गए हैं और मुद्दा किसी के पास बस यही बचा है, इसकी माँ ऐसी, इसकी माँ वैसी, वो उसे गाली दे रहा है, वो उसे गाली दिया रहा है। चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उनका देश के प्रति कुछ वो नहीं है, देश के प्रति सोचते भी नहीं, बल्कि वो मुद्दे टीवी उस पर तो उठा देते हैं स्टूडियो में, लेकिन पार्लियामेंट में कोई इन मुद्दों को उठाने वाला नहीं है। टीवी में आके बड़ी लंबी लंबी फैक्टरी चालू कर देंगे, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये है, वो है। अब वहाँ जाके जो है अपना उनका वही एजेंडा कि उसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, पार्लियामेंट में सर के ऊपर वो हो रही है, कहीं बहसबाजी, कहीं जो है नाम बदल, अरे नाम में क्या रखा है, आप नाम बदलने के बारे में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? आप काम के ऊपर उसकी प्रोडक्टिविटी देखो, उससे क्या बेनिफिट है, पब्लिक को क्या बेनिफिट है। पब्लिक के बेनिफिट के लिए नाम बदल दो, राम रख दो, रहीम रख दो, किसी भी अल्लाह का रख दो, क्रिश्चियन नाम रख दो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? पब्लिक को तो अपना बेनिफिट उसका होना चाहिए, समाज के लिए काम होना चाहिए, देश के लिए काम करो। नेशनैलिटी हर आदमी के दिमाग में होनी चाहिए। फालतू की बातों में ना टाइम वेस्ट करके अपना प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दें, क्वालिटी की तरफ ध्यान दें। हाउ टू कम्पीट विद इन द वर्ल्ड, दूसरे नेशन से कैसे उन्होंने लड़ना है उसके बारे में सोचें। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। सर, आप देखोगे कि कांग्रेस का किस तरीके से डाउनफॉल हुआ है और बहुत लोगों का ये कहना होता है कि उसके डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? नहीं, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, देखो अगर मुद्दे आपके ख़त्म हो गए तो डाउनफॉल आपका होना ही होना है। व्हेन यू फॉरगेट कि आपने सोचना आपने बंद कर दिया और एक आदमी को निशाने पर टारगेट लेके काम करोगे तो आपका डाउनफॉल निश्चित है। किसी का भी देख लो, आप इतिहास में जाओगे उसमें भी आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ लोगों ने जब पर्सनल एम्बिशंस को ध्यान में रखा तो उसके बाद उनका डाउनफॉल ही हुआ है। जो सबसे बड़ी बिल्कुल। गलत चीज़ अब कोई भी पार्टी देख लो, अब चाहे कोई पार्टी देख लो, उसमें हर एक आदमी को पता है भाई
बाप के बाद बेटे ने, बेटे के बाद उसके बेटे ने, उसके बेटे के नहीं तो बेटे की बहू ने ऐसे ही संभालना है। तो वो देश के बारे में नहीं सोच रहे। उनका जब आप निजी ज़िंदगी के बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा निजी ज़िंदगी उनकी कैसी है। पब्लिक लाइफ में वो कुछ है और निजी के अंदर उनकी लग्जूरियस लाइफ है। और समाज के अंदर वो आगे गले में पटका पहन लिया, खादी के कपड़े पहन लिए, समाजवादी हो चाहे कोई भी हो, गले में लटका के घूम रहे हैं, उससे कुछ नहीं। होटलों में शाम को इन्होंने चाय जो है 2000 रुपये 5000 रुपये वाली पीनी है। हमारे जैसे 10 रुपये की चाय के पीछे अटके रहेंगे या अपना जो है हमारे सामने 10 रुपये की चाय के लिए हाय हाय करेंगे। अब वहाँ 5-5, 10-10 हज़ार के इनके बिल होते हैं। सर आप देखोगे कि मनरेगा पे जिस तरीके से इन दिनों राजनीति हो रही है, उसका नाम बदल दिया गया। तो इस तरीके से नाम बदलने से क्या जो किसानों को तकलीफ़ें थी वो क्या ठीक हो पाएंगी? देखो, नाम बदलना ये मेरे ऊपर है। मैं कोई योजना लेके आ रहा हूँ तो उसका नाम क्या रखूँगा ये मैं डिसाइड करूँगा। उसके बारे में आप कमेंट करते रहो। अब मेरे ये घर में बच्चा हुआ, उसका नाम तो मैं ही रखूँगा, पड़ोसी कुछ भी कहता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बन जाए। अगर मान लो वो जो योजना लेके आए हैं उससे पब्लिक का बेनिफिट हो रहा है तो नाम कुछ भी हो, पब्लिक का बेनिफिट है अगर, तो दैट इज़ द मेन कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो, उससे पब्लिक को पहले 100 रुपये का 100 दिन का मनरेगा में था, ये 125 दिन कर रहे हैं तो 25 दिन का तो एटलीस्ट फ़ायदा है ही ना पब्लिक के लिए। ये कोई नहीं सोच रहा अब नाम बदल दिया। बेसिकली इनके मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे उठा के टाइम कैसे वेस्ट करें पब्लिक का और पब्लिक के सामने क्या लेके। आज की तारीख में एक सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी होगी, हम जब छोटे होते थे, बड़ा वैसी बात बता रहा हूँ, प्याज के रेट बढ़ते थे, पब्लिक सड़कों पे होती थी, बस के किराए बढ़ते थे, पब्लिक हाय हाय के नारे लगाते थे। अब पब्लिक कोई आपको नारे लगाती नहीं दिखेगी, ये नेता लोग ही नारे लगा रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर हो या कहीं भी हो। इसका मतलब पब्लिक ने अच्छा काम कर दिया, पब्लिक को तो रोजगार मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये बेरोजगार हो गए, इसलिए हाय हाय यही कर रहे हैं। कि जो राजनीति चल रही है इसमें लोगों एक दूसरे की निजी लाइफ पे ज़्यादा टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस वाले पीएम मोदी पे बोल रहे हैं, वहीं बीजेपी वाले कांग्रेस पे बोलते हैं, राहुल गांधी पे बोलते हैं। तो इस तरीके की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हो? और जिस तरीके से कांग्रेस पीएम मोदी के पर्सनल उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसने किसी मुद्दा पर काम किया ही नहीं। पीएम मोदी के ऊपर जो करता है टिप्पणी हो ना, मोदी के पर्सनल लाइफ के ऊपर, मोदी के माँ के ऊपर भद्दी भद्दी गंदी गंदी बातें करती है, ये कांग्रेस बिल्कुल गलत कर रहा है। और इसी वजह से कांग्रेस आज 50% मतलब 20% बच गया है। 80% तो ख़त्म हो गया है, 20% बच गया है और वो भी बहुत जल्द बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कांग्रेस के डाउनफॉल के पीछे जो अभी जिस तरीके से वो मतलब डाउन मतलब एकदम नीचे की तरफ चलता जा रहा है, तो क्या राहुल गांधी को एक मुद्दा हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी के कारण ये चीज़ें हो रही हैं? मेन राहुल गांधी ही है, और राहुल गांधी का भाषा ही, उसको जितने पार्टी है कांग्रेस के सब दल राहुल गांधी का भाषा ही बोल रहा है। और जब तक राहुल गांधी रहेगा कांग्रेस पार्टी और धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, बिल्कुल डूब जाएगा वो। तो राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगता है? बिल्कुल घटिया है, उसको ना तो बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, ना किसी से बात करने का ढंग है। किसी मुद्दे पर बात करता है वो? किसी मुद्दे पर बात नहीं करता है। बीजेपी वाले आज तक कोई भी काम गलत नहीं किया है, जो भी किया है देश हित में, जनता को हित में काम किया है। और सभी जितने भी काम किया है सब काम पे कांग्रेस वाले विरोध कर रहा है, बिल्कुल विरोध कर रहा है। फिर विरोध करने का मतलब क्या हो? मोदी के विरोध नहीं कर रहा हो, जनता का विरोध कर रहा है, देश के विरोध कर रहा है। तो इन दिनों आप देखोगे कि वोट चोरी, SIR ऐसे कई मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वोट चोरी हुआ कहाँ है? जरा राहुल गांधी हमें बताए, किसी भी वोटर से एक भी भारत के वोट, इंडिया का वोटर हो और उसका वोट कट गया हो, उसको राहुल गांधी एक भी प्रूफ करके जरा दिखाए कहीं से वोट चोरी नहीं हुआ। हाँ, वोट कट रहा है, जो रोहिंग्या है हमारे देश के नहीं है, हमारे देश में आके कब्जा कर रहा है, उसको वोट कटेगा और कटना भी चाहिए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, उसको कटना भी चाहिए। पीएम मोदी आपको कैसे नेता लगते हैं? पीएम मोदी जैसा नेता ना तो आज तक कोई आया है और ना ही कोई आएगा। अगर हिंदुस्तान सुरक्षित रहना चाहे तो मोदी जी बहुत बढ़िया है, और मोदी जी के बाद रखेंगे तो योगी जी, अमित शाह। आप देखोगे कि इन दिनों पीएम मोदी थे, उनका भव्य
स्वागत भी किया गया। वहाँ के जो भी मतलब राष्ट्रपति थे उन्होंने बहुत उनका अच्छे से स्वागत किया। तो इस तरीके से जो नेशनल लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे हमारा देश और कितना आगे इससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ा है और तरक्की किया है। राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो हमारे भारत को बुराई करके आते हैं, और पीएम मोदी जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं। लड़ाकू विमान लेके आए, राफेल लेके आए, कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। और अपने देश को बुराई करके नहीं आते हैं, अपने देश को बहुत बड़ा बलवान बना के ही आते हैं, वो बुराई करके नहीं आते हैं। और राहुल गांधी क्या है, तो बुराई करके ही आता है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि पीएम मोदी रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कैसे रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहा है, लोग हमें बताएं कैसे ध्यान नहीं दे रहा है। अब क्या रोजगार चाहिए, जब जो भी रोजगार पे बात करता है, जो भी रोजगार देश के जनता के हित में काम कर रहा है, उसको विपक्ष विरोध कर रहा है। आज एक आया है, क्या नाम है, बिहार में कौन सा ये आया है कानून जो बना है, कल बिल पास संसद में पेश किया गया, उस पर ही विरोध कर रहा है। अगर मोदी जी देश मतलब छोटे छोटे दलों को जो मतलब मुखिया सरपंच के माध्यम से मिलता था वो डायरेक्ट दे रहे हैं, तो कौन सी बुराई कर रहे हैं। बिल जय श्री राम के नाम पर जो बना है मनरेगा का वो कौन सी बुराई हुआ है, बिल्कुल बढ़िया हुआ है, क्योंकि जनता के डायरेक्ट खाते में जाएगा पैसा। लेकिन मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया, अब जय श्री राम कर दिया गया, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? क्या इससे जो किसानों की जो भी स्थिति चेंज हो पाएगी? बिल्कुल चेंज होगा और बहुत बढ़िया रहेगा, जनता के हित में बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया रहेगा। ये विपक्ष बार बार ये उंगलियां उठाते हैं कि सरकार अपनी कुछ नहीं लाती, सिर्फ हमारी कॉपी करती, उसी को के लाती। तो विपक्ष के दलाली करने में नहीं बन रहा है, तो दलाली करने में नहीं बन रहा तो उसको तो मिर्ची लगेगा ही। अब तो उसका दलाली बंद हो गया, बीच में दलाली करता था वो, बीच में दलाली बंद हो गया। अब डायरेक्ट जनता के पास जाएगा, डायरेक्ट सरकार से जनता के पास जाएगा, तो उसको तो मिर्ची लगेगा ही ना। इसलिए वो उंगली उठा इसीलिए उंगली उठा रहा है, गंदी गंदी भाषा बोल रहा है। तो आज का है, आज विपक्ष और पहले के विपक्ष थे, इस तरीके से आप देखते हो? आज के बारे में सिर्फ विपक्ष पता है क्या कर रहा है, मुसलमान भाइयों को उंगली उठाएगा तो उसको ईंट सींट बजा देंगे, यही कर रहा है विपक्ष। इसको अलावा कुछ नहीं कर रहा है। जो सरकार बढ़िया काम कर रहा है उसको विरोध कर रहा है और सिर्फ मुसलमान के ऊपर बोल रहा है। देश में इतने मतलब आतंकवादी हमला हुआ है, विपक्ष एक शब्द भी उससे बोलेगा नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसका वोट कट जाएगा, और उसका वोट कट जाएगा तो उसका जनादेश खत्म हो गया और हो जाएगा। और मतलब आज की विपक्ष इतना ज़्यादा काम नहीं करी जितना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं करा, विपक्ष को 0% भी काम नहीं किया। अगर 0% भी काम कर दिया होता ना, आज ये मुद्दा वो उसको दिन देखने के नहीं होता। क्या आया बिहार में, आप देखें ना, कहाँ 125 को सीट आया है विपक्ष के पास, क्या है, इतना तो नहीं आना चाहिए ना। जब काम किया होता तो इतना तो नहीं होता ना, इतने नीचे तो नहीं गिरता ना, और नीचे गिरेगा। अब बिहार में आप जाके देखिए, चलने के लिए जगह नहीं था, आप जाके देखिए बुलडोजर बाबा अब चालू हो गया। अब बिहार में विकास भी हो रहा है, पहले से हो रहा था, वो अब और ज़्यादा होगा, और बहुत बढ़िया हो गया। जहाँ पे रोड नहीं था पूरे मतलब बता रहे हैं ना, टोपी वाले लोग जो है पूरा कब्जा करके रखा था ना, पूरा खाली हो गया। अब अभी जाके देखिए पूरा खाली होगा। अभी मैं गया था 1 महीना पहले इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले ही खाली हो गया था। तो अब बहुत बढ़िया विकास होगा, बहुत काम हो रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रही है कि जिस तरीके से राजनीति की जा रही है और खास करके पीएम मोदी के पर्सनल लाइफ पे बोला जा रहा है, ये बहुत गलत है। अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे और इस पे जानेंगे कि क्या है उनकी राय। सर, इन दिनों देखेंगे कि जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जो मेन मुद्दे हैं उस पर ध्यान ना देते हुए पर्सनल लाइफ पे अटैक किया जा रहा है, तो आज की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हो? देखिए, जब अच्छा काम कोई करता है तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति करने वाले के साथ में लोग जुड़ते चले जाते हैं। और मोदी जी ने देश हित में अच्छा काम किया, तो मोदी जी के साथ में आज पूरा देश है। आज देखिए स्टेट वाई स्टेट बीजेपी के साथ, बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आज जनता दे रही है। तो बोलने वाले तो श्री राम और कृष्ण पे को भी नहीं छोड़े। मोदी जी तो एक साधारण व्यक्ति हैं, तो बोलने वाले को बोलना उनका काम है, करना काम मोदी जी का है। जो देश हित में जो अच्छा है वो कर रहे हैं। अब देखिए 370 वर्षों से पेंडिंग था, मोदी जी ने उसको भी किया, राम मंदिर किया। आज इंडस्ट्री भी जो है तेज़ी से, विदेशी कंपनियां का इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ भी विशेष झुकाव है।
तो काम देश हित में हो रहा है। बोलने वाले कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे। जब देश में गलत काम हो रहा था, इमरजेंसी से बुरा इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इमरजेंसी जैसे इस देश में लगा करके और जो हिंदुओं पे कुछ धाराएं थोपी गई है, फिर इमरजेंसी लगा करके हिंदू राष्ट्र को घोषित कर देना चाहिए। जो भी काम हो रहा है देश में, देश हित में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। अब कांग्रेस का काम आज तक कोई एक काम बोल दीजिए जो कांग्रेस ने देश हित में किया हो। कांग्रेस जितने दिन सत्ता में रही, कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते रहे। आज जो है हमारे सैनिकों का गला काट करके ले जाते थे, आज वो अगर एक मारते हैं तो गोली की गिनती नहीं देना पड़ता है। हमारे सेना को पूरी छूट मिली है, वो खुद अपनी निर्णय ले सकते हैं कि सीमा की सुरक्षा सेना के हाथ में है, वो किसी मंत्री और मंत्रालय के हाथ में नहीं है। तो जो भी है ठीक है, हो रहा है। और मोदी जी को तो मैं कहूँगा कि जो है और भी जो स्टेट बचे हुए हैं, एक बार पूरा देश उनके हाथ में, जितने भी हमारे स्टेट हैं 35 या 36, सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार आए और देश हित में काम हो। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप से हो जाए? क्योंकि बहुत लोग ये भी मुद्दे उठाते हैं कि पीएम मोदी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप टाइप से काम करते हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? राजतंत्र जब था हमारे देश में तो राजा एक ही होता था। तो उस समय भी तो ऐसा कुछ नहीं है। राजा को भी दिखता है कि जो है जनता हमारे जितने जनता के हक में हम काम करेंगे तो हमें पसंद करेगी। और आज मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, जब भी तो स्टेट वाइज स्टेट मोदी जी के हाथ में आ रहा है। तो इसमें कहाँ है? विपक्ष को तो हर बोलने का पूरी आज़ादी है। अब विपक्ष सही बात तो रखे। तो अब हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है? विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है मोदी जी का विरोध करने के सिवा। आप देखेंगे कि राहुल गांधी इन दिनों सबसे ज़्यादा वोट चोरी और एसआईआर को लेकर बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो इसको किस तरीके से आप देख? आप एक चीज़ देखिए ना, एक बार डांसर एंटोनिया माइडो जो है, एक पैक बनाने वाली महिला के पास में 40,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? इस पे बोले ना राहुल गांधी। उनके रॉबर्ट वाड्रा, उनके जीजा के पास में खरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? इस पे बोले ना वो। तो जो जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए राहुल गांधी को, उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हर समय बात वही करते हैं जिससे जो देश में विवाद हो। आप देखेंगे कि इन दिनों मनरेगा को लेकर भी बहुत सियासी गर्मी है, मनरेगा में जो उसके नाम बदल गए हैं उस पर भी। मनरेगा में देखिए कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि क्या? जैसे में जो है जो कुछ बिचौलियाँ हैं, कोई भी योजना आती है तो सरकार हमारी जनता हित में लाती है, तो उसमें कुछ बिचौलियाँ हैं, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए। ऐसे मनरेगा कोई गलत चीज़ नहीं है, उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिला हुआ है और छोटे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी नाले जो बंद पड़े थे, उस मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है। आज तो जो है इलेक्ट्रॉनिक आधुनिक मशीनें आ गई हैं, जेसीबी से काम ना हो करके मनरेगा से काम हो रहा है। जो एक जेसीबी 100 मजदूरों का काम करती है, तो 100 मजदूरों को काम मिल रहा है मनरेगा के माध्यम से। तो मनरेगा कोई गलत चीज़ नहीं है, बट उसमें बिचौलियाँ हैं, उनमें संशोधन करके जो है वो योजना सही है, गलत नहीं है। उन बिचौलियों को हटा दिया जाए तो मनरेगा कोई गलत योजना नहीं है गवर्नमेंट की। सर, आप देखेंगे कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, रामजी कर दिया गया था, मतलब अभी कर दिया गया है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? इस तरीके से नाम चेंज करने से क्या ये हित में काम करेगा? जो किसान है उसकी लाइफ और अच्छी होगी, मतलब नाम बदलने से? नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, बट जो है उसमें संशोधन किया जाए। बहुत सारे अंग्रेज हमारे देश से बहुत कुछ ले गए तो हमें बहुत कुछ दे भी गए। जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह था, ठीक है, तो उस प्रथा को उन लोगों ने ख़त्म किया, तो देश हित में और जनहित में अच्छा था। तो वैसे उसमें नाम सुधार करने से कुछ नहीं होगा। जो बिचौलियाँ हैं उनको हटा करके उस पर संशोधन करके और उसको सही से फिर से मनरेगा को एक सिस्टम से लाया जाए तो मनरेगा कोई गलत मतलब गवर्नमेंट सही है। सर, इन दिनों देखेंगे कि कांग्रेस का जिस तरीके से डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी एक दशकों तक राज किया था हमारे देश में, तो इसके पीछे की वजह क्या? राहुल गांधी को मानते हैं या उनकी जो भी फैसले लेने की जो सोच है उसको मानते हैं? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी ही जो है की जो है नीति है कि एक ही परिवार के लोग। आज एक चीज़ देखिए ना, अभी जो अमित सोनी जी आए हैं,
क्या अभी जो बिहार के चुने गए हैं जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष पद एक ही इर्द गिर्द घूमना, कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी को नीचे ले जाने का उनका परिवारवादी है, जिसे राहुल गांधी कांग्रेस डूबती जा रही है। राहुल गांधी से अच्छे योग्य लोग हैं कांग्रेस में, जिन्हें मौका दिया जाए तो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन परिवार से बाहर निकलेंगे तब ना पार्टी के बारे में सोच पाएंगे। आज देखिए जो परिवारवादी पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, उधर आरजेडी हो गई, तो ये परिवारवादियां विलुप्त हो रही हैं क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। आज सोशल मीडिया हमारे बच्चों पे कुछ गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जाग भी रहे हैं। तो कांग्रेस की समाप्त हो जाएगी जिस तरीके से राहुल गांधी जो है एक मुद्दे पे, जो वाजिब मुद्दे हैं उस पे काम ना करके केवल देश विरोध में जो बातें बोलना और जा करके हमारे देश में रह करके हमारे देश की बुराई करना, ये कांग्रेस के लिए और डाउनफॉल है। पहले के विपक्ष और अब के विपक्ष में आपको कितना फर्क लगता है? देखिए, पहले का भी विपक्ष था जो कांग्रेस के दबाव में कोई बोल नहीं पाता था। इंदिरा गांधी से बड़ा डिक्टेटर इस देश के लिए कोई नहीं हुआ, लेकिन आज तो जो है विपक्ष को फुल आज़ादी है। एक बात पे 10-10 बार सदन में बहस होता है, तो कहाँ किसी की आज़ादी छीनी जा रही है। पहले तो विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था, आज तो खुल करके लोग बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा बोलने की क्या बात हो सकती है, जो हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहा है विपक्ष, और वहाँ पे नेता मौजूद हैं। नेता से हमारे जो पीढ़ी यूथ है उसे सीखता है, और नेता ही गलत दिशा दे रहा है जनता को। कभी भी एक हम बड़े पद पे होने के बाद जो है हमें शब्दों का गलिमा रखना चाहिए कि जो है हमसे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, हमारे शब्दों को सुन रहे हैं, उनसे गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये राहुल गांधी को या किसी भी विपक्ष को किसी की माँ बहन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पीएम मोदी को कैसे, मतलब नेता के रूप में कैसा नेता देखते हैं? नेता नहीं है, वो गॉड गिफ्ट है इस देश के लिए। इसके पहले भी बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इतिहास में अपने नाम कर जाते हैं, और इस देश को, यूथ को नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं और बहुत काम अधूरा है जो नरेंद्र मोदी जी को पूरा करना है। 10 में से कितने नंबर देंगे पीएम मोदी? 10 में 10 नंबर देंगे। राहुल गांधी को? 0 कल भी थे, 0 आने वाले भी दिख रहे हैं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्या बात करना है, जिन्हें समझ ही नहीं है कि क्या बोलना है। एक नेता के लिए शोभनीय शब्द नहीं है कि एक मन से बोलते हैं कि मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। एक नेता के लिए शब्द शोभनीय नहीं है। अमित शाह को? अमित शाह जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनको कितने नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर देंगे। सीएम योगी? वो तो मतलब पूछिए ही नहीं, हिंदू सम्राट हैं। 10। प्रियंका गांधी ये परिवारवाद लोगों के बारे में, वो परिवार में ही बात करें तो सही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता अपनी राय रखी है और बोल रही है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है गलत है। किसी के माँ बहन के पर्सनल लाइफ पे बोलना बिल्कुल गलत है। राजनीति में और भी मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहिए और विपक्ष को बोलना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी मुद्दों के लिए बहुत जल्द मैं मिलूंगी जनता कहीं के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे RN TV। नमस्कार।